Hello, my dear students. Myself, as you know, Ashish Srivastav, and this is Study Bright channel. Study Bright, आपकी स्टडी को ब्राइट करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। इसमें कई सारे, अब मैं जो इसको शुरू कर रहा हूँ ये एक सीरीज टाइप से हमारे इसी चैनल पे अभी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पड़ा हुआ है, इसको आप देखिएगा। अब ये जो है वेरी हाई डिमांड, ये बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसकी, जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। जब जानते हैं क्या हो सकता है, देख सकते हैं, पता है, लॉगरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बिगिनर्स एज वेल एज for the students those are studying up to class 12। और हम तो कहते हैं पूरे कंपटीशन जब तक आप पढ़ते रहेंगे ये वीडियो आपका साथ देता रहेगा, आप इस वीडियो को कभी भूल नहीं पाएंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मैं आपको लॉग के सारे फार्मूले मतलब ऑल, वो चाहे आपके 9th में यूज हो, चाहे 10th में यूज हो, 11th में यूज हो, 12th में यूज हो, एंड फॉर जेई मेंस तक की सारी कंपटीशन में, कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आप यूज करिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। जहां जहां गलतियां होती हैं बच्चों से वो भी बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखिए पूरा मतलब पूरे अंत तक की देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं, बने रहिए। लॉगरिथम, सबसे पहले फार्मूला, लॉग को पढ़ने का तरीका और ये भी होना चाहिए कि हाउ टू प्रोनाउंस इट, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसमें कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, ये चीजें भी आपको जानना जरूरी है। पहले कि लॉग लिखा कैसे जाता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। फिलहाल ये लिखने का कैपिटल एल नहीं लिखा जाता है, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में आपको किसमें लिखना है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखा जाता है, LOG, लॉग। ठीक है, लॉग के जस्ट बाद एक नंबर लिखा जाता है, तो हम इसको जैसे मान लीजिए इस पे हमने A लिख दिया, log A, इसको पढ़ा जाएगा log A। इस लॉग के नीचे यहां पे एक छोटा सा नंबर लिखा होता है, उसको बोलते हैं बेस। तो पूरा पढ़ने का क्या तरीका है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log A बेस B। हम आपको पूरा पढ़ने का तरीका बता रहे, लिखने का नहीं। ये पढ़ने का है, ये लिखने का, समझ में आया? बच्चे क्या पढ़ते हैं, log BA, log B to the power A, log B बेस A, log, अरे पढ़ तो लो कम से कम। सबसे पहले उसको पढ़ने का तरीका तो मालूम होना चाहिए ना। तो आपको पढ़ना क्या है, इस तरीका अगर कहीं लिखा हुआ है log A बेस B, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बेस आपका है ना, ये बेस B कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, समझ में आया? विदाउट बेस log इज इम्पॉसिबल। सबसे बड़ी चीज है ये। बच्चे कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसे ही लिखा हुआ है, log 3 लिखा हुआ है कहीं पर, तो बेस नहीं लिखा होता किसी क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं लिखते कहीं। बट ये मीनिंग नहीं है कि बेस नहीं है, बेस है। इसमें दो टाइप के लॉग होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है क्या, नेचुरल लॉग, और दूसरा होता है जनरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग, सारे नेचुरल लॉग होते हैं जब बेस नहीं लिखा होता है वो नेचुरल लॉग ही माना जाता है। लेकिन कभी ये 9th स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं, 9th स्टैंडर्ड की स्पेशली, इसको ध्यान दीजिएगा पूरे सेंटेंस को, 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो नेचुरल लॉग नहीं होता है। क्या सा लॉग होगा, जनरल लॉग होगा, और उस केस में बेस जो होता है वो 10 होता है। आपकी बुक में 9th क्लास की बुक में यही लिखा होता है। ठीक है, बट व्हेन यू रीच द हायर क्लास, जब आप 11th 12th में जाते हैं, तो बेस 10 आपको कहा जाता है नहीं लगाना। कब लगाना है, जब वो दिया गया हो तभी आपको माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर नहीं दिया गया है, कहीं लिखा है log 3,
और 11th 12th के बच्चों के लिए ये है, और अगर कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो बेस आपका क्या होगा, e, स्मॉल e. दिस स्मॉल e इज नोन एज एक्सपोनेंशियल. इसी को नेचुरल लॉग कहते हैं. आया समझ में? लॉग, जनरल लॉग और नेचुरल लॉग की डेफिनेशन समझ में आई, डिफरेंस भी समझ में आ गया ना. अब बाद में आप किसी और कोई टीचर आपसे पूछे या कोई बच्चे आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, नेचुरल लॉग कब होता है और कब जनरल लॉग होता है. जनरल लॉग जब ई नहीं होता है तो जनरल लॉग, और जब ई होता है तो नेचुरल लॉग. ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये मतलब सब लोगों के लिए है, 9 से लेकर के सबके लिए, इसलिए सब चीज बता रहे हैं. इसको पढ़ने का तरीका लॉग ए बेस बी हो गया. अब सबसे पहला पार्ट इसमें है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा, इंडिसेस पढ़ी है ना, चाहे क्लास 9 में चैप्टर है तो इंडिसेस नाम का 8 में भी है. उस तरह से पढ़ा जिसमें a टू द पावर, जैसे मान लीजिए x टू द पावर y हो, या 10 टू द पावर 5 हो, या 2 द पावर 6 हो, 5 हो, कुछ यही तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है. इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं. कैसे? ये बड़ा सिंपल है. इसको आप x मान लीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए, तो log a बेस b होगा. ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसका जो बेस है ना, ये यहां रखिए, ये और ये आपस में इंटरचेंज कर दीजिए. ये बेस हो जाएगा, अब इसका बेस ऑलरेडी, सॉरी, ये बेस रहेगा, ये और ये आपस में इंटरचेंज कर दीजिए. यानी कि इसको हम थोड़ा दूसरी तरीके से लिखें तो ज्यादा बेटर है, ये उल्टा लग रहा है, इस तरह से लिखें, log a बेस b इज इक्वल टू x. अब आप देखिए, बेस यही रहेगा, बस इसको दोनों को आपस को इंटरचेंज करना है. मतलब बेस के ऊपर जो पावर होगी वो x हो जाएगी और इज इक्वल टू a हो जाएगा. ये बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म. समझ में? मतलब ये बेस तो यही रहेगा एक्सपोनेंशियल में भी, और इसकी जो पावर होगी वो ये नंबर आ जाएगा, और ये वैल्यू इज इक्वल टू नंबर हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड लॉग फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपको log 3 बेस 2 है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब ये कितनी वैल्यू है, तो आप इसको x ले लीजिए, तो 2 दी पावर x इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 हुआ, 3 टू दी पावर 1. अब ये निकल नहीं सकता, अदरवाइज हम निकालते हैं इसको, यहां पे कुछ और ले ले तो निकल आएगा 8 ले ले, तो ये चीज आपकी 8 के बराबर हो गई. अब 2 दी पावर 3 इसको आप लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 के बराबर हो गई. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया. तो ये तो एक फॉर्म था जो हमने बताया कि हाउ टू चेंज फ्रॉम लॉग फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, अब आपको हम फार्मूले की बात करते हैं. कितने फार्मूले हैं इसमें, उसकी मेन वीडियो हमारा फार्मूले का है. फिर बाद में हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ढंग से ध्यान पूरे अच्छे से बताएंगे सारे नेक्स्ट पार्ट में. सबसे पहले फॉर्मूला एडिशन का है, ये इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं. अगर कहीं आपके पास में log m प्लस l लिखा हुआ है और यदि आपने गलती से भी इसको log m प्लस log l लिख दिया है, पूरे नंबर 0 हो जाएंगे. अब मैं आपको इनकी गलतियां बारीकियां बता रहा हूं, समझ में? क्या फार्मूला होता है वो मैं बता रहा हूं. पहला फार्मूला, ये जो वैल्यू इसके इक्वल हो ही नहीं सकती, फार्मूला होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n. समझ में? अगर एक लॉग के साथ कोई नंबर है प्लस करके दूसरे लॉग के साथ कोई नंबर है, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. लग बात करेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे बेस के बगैर होता. यस, विदाउट बेस लॉग इज इम्पॉसिबल, मीनिंगलेस. तो यहां बेस कुछ भी लगा हो, वो जो बेस यहां लगा होगा सेम बेस होगा, तभी ये फार्मूला यूज होगा, और यही चीज यहां पे लग के आएगी. कोई भी बेस हो, जो बेस यहां होगा, जो बेस यहां होगा. अगर मान लीजिए यहां A बेस में है, यहां B है, तो ये नहीं फार्मूला यूज होगा, तब फार्मूला नहीं लगेगा ये कि आप तब भी लगाते.
समझ में? दूसरा सेकेंड फॉर्मूला लॉग, ये तो फॉर्मूला था प्लस वाला, अगर हम माइनस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये माइनस वाला जो होता है वो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, प्लस वाला इनटू में चला जाता है और माइनस वाला कोई भी टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। फिर थर्ड फॉर्मूला है आपका log m टू द पावर n। ये बेस हमारा सब जगह a चल रहा है, मान लीजिए सब जगह a चल रहा है, हम एक बेस ले लेते हैं, बट दिस इज द नंबर एंड टू द पावर n, तो दिस n will come before the log and then you can write like this l log n। ठीक, इसका हम उल्टा भी करते हैं, अगर कहीं log m इंटू में, फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है log x इंटू वाई और आप चाहते हैं इसको स्प्लिट करना, तो आप इसको स्प्लिट अगर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या सही होना चाहिए, यहां पे प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह log m अपॉन x अपॉन y है तो log x माइनस log y। इसी तरह से अगर हमारे पास में 3 log 5 है और इसको हमें फार्मूले में चेंज करना है, इस वाले लास्ट वाले फार्मूले में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3, 3 चला जाएगा पावर में, 5 की पावर में। तो ये तो 3 फॉर्मूले बड़े बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इसकी बात बात करें हम, सब फॉर्मूले में नोट कर लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर। अब बात करते हैं और फॉर्मूलों की। log a अगर कहीं लिखा है और उसका बेस भी सेम है, log a बेस a, ठीक, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ऑलवेज 1। जैसे मान लीजिए आपका log 3 लिखा है, बेस 3 है, तो आप 1 लिख दीजिए बिना कुछ और उसमें सोचना ही नहीं, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक। और उसके बाद अगर कहीं पे log 10 लिखा है, अभी हमने बताया 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये जो अभी बताने जा रहे हैं ये 9th और 10th के लिए log 10 है। और अगर बेस 10 है, बेस 10 चूंकि 9th में लिया जाता है, 10th में लिया जाता है, लेकिन 11th 12th में बेस e लिया जाता है, तो इन दैट केस log 10 बेस 10 है तो 1 होगा, बट फॉर 11th 12th एंड कंप्लीशन log 10 लिखा है और बेस कुछ नहीं लिखा, तो बेस हमारा क्या होगा, e होगा, बताया था एक्सपोनेंशियल। दिस इज नॉट इक्वल टू 1 उस केस में, समझ में आया, नहीं समझ में? क्लास 9 और क्लास 10th के लिए बेस जो है 10 लिखा जाता है, e नहीं लिया जाता है, ये बुक में जैसा दिया गया है वैसे ही बताया जाता है। अदरवाइज 11 से लेके आगे तक की बेस हमेशा स्मॉल e लिया जाता है, ठीक है। यानी कि अब 1 कब होगा, अगर हम बात करते हैं 11 12 की, तो log e लिखा है ना, उसका बेस e होता है तो 1 हो जाएगा, समझे? ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, 9 10th की ही बात करते हैं, तो 100 यदि लिखा है, एक 0 है तो 1, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, log 100 is equal to 2। कैसे आया ये? 100 को आप क्या कर सकते हैं, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, 100 को आप क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 जो लास्ट वाला फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, इस वाले में 2 आपका बाहर आ गया, log 2 log 10, और log 10 की वैल्यू हमने 1 बताई, तो इज इक्वल टू 2। एक 0 है तो 1, 2 0 है तो 2, 1000 की वैल्यू 3, log 1000 इज इक्वल टू 3, बेस 10 है सब में, log 10000 इज इक्वल टू 4, बेस 10 है, ये हम बार-बार याद दिला रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया सेम इस वाली, मतलब कि इज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं, एक आता है, कहलाता है उसे बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग फार्मूला कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन में log a बेस b, जरूरत हमें बेस b की नहीं है, जरूरत हमें बेस c की है, बेस 10 की है, बेस e की है। तो
फार्मूला है। क्या फार्मूला है? log a बेस, हम कुछ भी लगाए, जैसे मान लीजिए हमने x लगा दिया, डिवाइडेड बाय ये जो log a लिखा हमने, और नीचे log ये वाला जो बेस है ना वो नंबर में आ जाएगा, और यही बेस नीचे लग जाएगा x। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में log a अपॉन log b। अब बेस अपने मन से दोनों में कोई भी जरूरत हो वो लगा सकते हैं, a लगा सकते, वो 2 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, e लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में बेस सेम होगा। इसे कहते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। अच्छा, दूसरा फार्मूला है, अगर ये b बेस a हो तो इसको आप क्या लिखेंगे? log b अपॉन log a। ठीक, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 ही तो आएगी, कट जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। 1 अपान में एक आ जाएगा दूसरा, ये रेसिप्रोकल फार्मूला कहलाता है, इसका भी यूज होता है। ठीक है, ये जो फार्मूले बताए जा रहे हैं ये सब फार्मूले क्या है? लॉग के यूज होते हैं। ठीक है, अब ये तो बेस चेंजिंग हो गया। अब कुछ और फार्मूले हैं। एक फार्मूला है e टू द पावर log x। e टू द पावर, e क्या है? एक्सपोनेंशियल है। अब ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो गया, मतलब 11 12 के लिए हो गया। e टू दी पावर log x, और यहां पे बेस e, सेम बेस है। ठीक है, ये बेस और ये बेस e। अगर कुछ नहीं लिखा तो हमने बच्चों को बताया था एक्सपोनेंशियल लिया जाता है 11 10 ऑनवर्ड्स। तो इसकी वैल्यू आप बिना कुछ सोचे x लिख सकते हैं इज इक्वल। लेकिन अगर अब इसका हम एक एप्लीकेशन बता रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए ये आ गया 2 log x, क्या इसको भी x लिखा जा सकता है? क्या इसको 2x लिखा जा सकता है? नहीं। सबसे पहले आप इस 2 को इस जगह पे लाइए, तो ये क्या लिखा जा सकता है? log x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि फॉर्मूला हमारा मेन ये है, जब log के पीछे 1 होगा तभी ये फार्मूला लगेगा, बेस ये सेम होंगे तभी ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं। तो अब जब ये चीज 2 इधर आ जाएगी तब हम इसको कहेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आएगी सेम फार्मूला आपका a के साथ भी है, a की पावर log x बेस a है यदि, तो आप x कर सकते हैं। जहां पे a क्या है? कोई नंबर हो गया ग्रेटर देन, जैसे 2 दी पावर log x बेस 2, तो इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये सब फार्मूले बहुत काम के हैं। और फार्मूले ये थोड़ा सा अपर स्टैंडर्ड का है, 11 12 वालों के लिए ही शुरुआत होती है, तो इसीलिए हमने ये वीडियो 9 से लेकर के 12 तक की अदर कंडीशंस के लिए, जेईई मेंस टाइप सब के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में है log x बेस b, और b में b की पावर n है, बेस में पावर n है। अब इस पावर को आपको हटाना है, बेस वाली पावर को आपको हटाना है, तो बेस वाली पावर को आप 1 अपान n बाहर करके लिख सकते हैं, 1 अपान में वो पावर ले सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं log x बेस b विदाउट बेस। अब b की जो पावर थी बाहर आके 1 अपान n हो गई। दिस इज द फार्मूला। ये जो फार्मूले हैं ये सब आपके बड़े काम के, ये सब बहुत यूज आएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला जो बेस चेंजिंग फार्मूला बताया था, और जो प्रोडक्ट रूल और ये सब है, सारे फार्मूले आपके बहुत ही यूज के। किसी भी लॉग के चैप्टर में इनके अलावा कोई और फार्मूला यूज नहीं होता है, ये मैं बता देता हूं। सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए, इनका उल्टा सीधा भी बता दिया, सब पूरी चीजें, तो आपको इसी तरह से फार्मूले को लगाना है। क्लियर? अब आया समझ में? अगर हम इसका एक एप्लीकेशन दें, log a टू द पावर x बेस a, तो बच्चों क्या आएगा आंसर? ये x a की पावर x है, तो ये कहां जाएगा?
यहाँ जाएगा x log a बेस a। अब log a बेस a बच्चों क्या होता है 1, तो यानी x into 1 यानी इज इक्वल टू x। समझ में? ये एक एग्जांपल बताया। वन मोर फॉर्मूला इन द लॉग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ये क्योंकि हर जगह यूज होगा, दैट इज log 1 एनी बेस। हमने इसको ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, log 1 एनी बेस। अब यहाँ बेस आपका 10 हो, बेस 2 हो, बेस 3 हो, बट इफ log 1 is written the answer will be 0, मतलब आंसर सिर्फ 0 होगा, वैल्यू इसकी log 1 एनी बेस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस को करिएगा, समझिएगा। कि ना आवे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमारे, और इसके बाद का वीडियो जो होगा लॉग का क्वेश्चन बेस्ड होंगे, उनमें क्वेश्चंस कुछ बताएंगे हम डेरिवेशन वाले सॉल्व करने के लिए, तो उनको आप देखिएगा पार्ट 2। दिस इज पार्ट 1 फॉर लॉगरिथम। ट्रिग्नोमेट्री के भी बने हुए हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री भी स्टडी ब्राइट चैनल पे देखिएगा। थैंक यू सो मच।